नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बात करेंगे आसपास के जो तमाम समाचारों पर कि आज क्या कुछ हुआ बाटोदा, बामनवास, गंगापुर क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो बड़े समाचार है कि आज दौसा की जो एसीबी की कार्रवाई है वो गंगापुर में हुई और खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जैन को रंगे हाथे हुए 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालूम चला कि इन्होंने जो सैंपल लिए थे उन सैंपलों को पास करने के एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी थी और जब एसीबी को इस बारे में अवगत कराया तो 10,000 की रिश्वत लेते हुए उन्होंने एसीबी ने उनको ट्रैप किया। जहां एक तरफ लोग इन ऐसे जो बड़े पद हैं और इन बड़े पद वाले लोगों को कहीं न कहीं लोगों की आस होती है इनके ऊपर, कहीं न कहीं लोगों की जिज्ञासा होती है इनके ऊपर, कहीं न कहीं लोगों की उम्मीदें होती हैं इनके ऊपर कि इनके माध्यम से हमें शुद्ध खाने को मिलेगा या शुद्ध चीज़ें मिलेगी। अब आप बताइए कि इन लोगों की इस हरकत के कारण कहाँ लोगों को शुद्धता की पहचान है और कहाँ लोगों को शुद्ध चीज़ मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आज की जो जनता है विश्वास करे तो किस पर करे और नहीं करे तो किस पर नहीं करे। अभी दिवाली का पूरा सीज़न चला और पूरे दिवाली के सीज़न में जगह जगह जो छोटे से छोटे दुकानदार थे उन्होंने भी कई सारी मिठाइयाँ बनाई और उन मिठाइयों की अगर हम शुद्धता की बात करें तो कहीं भी उनमें शुद्धता की नहीं थी या हम यूँ कहें कि शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। और जब ऐसे आला अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा का पद दिया गया है और उनको सवाई माधोपुर ज़िले में लगाया गया है और जब ये लोग उनकी जांच करते हैं और जांच के एवज में खराब चीज़ों को भी इस प्रकार से पेश करते हैं और पेश करने के बाद ये रिश्वत मांगते हैं तो कहीं न कहीं लोगों के साथ, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होना जायज़ है। सबसे पहले समाचार हमारे जी न्यूज़ पोर्टल पर आज चले और उनको हमने आपको सारी चीज़ें बारीकी से दिखाई, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को हम बार बार यही अवगत कराते हैं, हम लोगों को इसी प्रकार को हम बताते हैं कि आपको सजग होना अति आवश्यक है, आपको जागरूक होना अति आवश्यक है, ताकि आपके साथ जो खिलवाड़ हो रही है आप उम्मीद मत कर सकते किसी पे, आप किसी पे भी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका कोई साथ देगा या आपकी कोई सुनवाई करेगा। कहीं न कहीं जो नाव है उस नाव के पेटे में छेद हुआ है और वो छेद ऐसी जगह पर हुआ है कि उसको कोई भरने वाला नहीं है और अगर उसको भरेगा तो जनता भरेगी और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी वो नाव का छेद कभी भरा नहीं जा सकता। आज दिवाली का जो सीज़न निकला है आपने देखा होगा कई सारी मिठाइयों में सैंपल, और दिवाली की बात में हम नहीं करेंगे, हम वो बात करेंगे आपसे कि आज भी चाहे वो सिटी हो, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, चाहे गली हो, मोहल्ले में हो, जो खाद्य पदार्थ की जो चीज़ें बन रही है, चाहे वो घी का मामला हो, चाहे वो तेल का मामला हो, चाहे वो आटा दाल का मामला हो, चाहे वो शक्कर का मामला हो, हर चीज़ में आज की तारीख में मिलावट आ रही है, हर चीज़ में मिलावट। जब इन लोगों को इसकी जांच करने के लिए लगाया गया है तो ये लोग कहाँ रहते हैं, क्यों धड़ल्ले से? आपकी नज़र में आप जानते होंगे कि आज 200 रुपये किलो तेल नहीं मिल रहा और 150-200 किलो में आप देसी घी ले सकते हैं किसी भी दुकान से, किसी भी बाज़ार में, कहीं से भी। तो वो क्या शुद्ध है? और वो जब दुकानें खोल खोल के बैठे हैं तो कैसे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? क्या उनकी इनके ऊपर नज़र नहीं? तो कहीं न कहीं आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और अगर आम लोग जागरूक हो गए, हाँ हो सकता है कि जागरूक होने में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप जागरूक हो गए तो कहीं न कहीं इन लोगों के लगाम जरूर लगेगी और अगर लगाम लगेगी तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। तो दौसा एसीबी की बहुत बड़ी कार्रवाई, आज खाद्य अधिकारी पीसी जैन को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ टेप किया और आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी अगर आपने साथ दिया तो। और अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये कार्रवाई होगी होने को तो, लेकिन वो इस तरह से नहीं हो पाएगी जिस तरह से होनी चाहिए। दूसरी बात मैं करूँ खाद की, यूरिया खाद की, रात को भी सवाई माधोपुर में आपने शायद देखा भी होगा कि सवाई माधोपुर में 120 कट्टे की जो पिकअप थी वो पकड़ी गई थी और जब उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया तो उच्च अधिकारियों को पता ही नहीं था कि पिकअप भी इस तरह से जा रही है। लेकिन जब वहाँ मीडिया के बंधु, हमारे बंधु पहुँचे और उन्होंने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने उनकी जांच की तो उनके पास कोई दस्तावेज या कहाँ से आए थे या कहाँ जा रहे हैं ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिली। तो आज पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में जो किसान हैं उनको पहले डीएपी की किल्लत थी और कई सारे ऐसे लोग
राजनेता हो, चाहे सामाजिक कर्ता हो, चाहे भामाशाह हो, वो आगे थे कि इनको खाद दिया जाए, किसानों को ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। लेकिन आज जब यूरिया की कमी है तो आपके हक में कोई भी बोलने वाला नहीं है। खाद आ रहा कहाँ से है और जा रहा कहाँ, इसका भी पता नहीं। किसानों की जो फसल है वो पानी देने के काबिल हो चुकी है, लेकिन आज भी किसानों को खाद की व्यवस्था वो सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी यह है कि लोग जागरूक नहीं। एक कल हमारी किसान से बात हुई थी ऑफ कैमरा, उन्होंने हमसे ये भी बताया कि सब जो यूरिया खाद का जो कट्टा है वो 280 रुपये का समथिंग का आता है और 300 साढ़े 300 में वो दे रहे हैं। तो हमने उनसे बात की तो आप जब इनको प्रशासन अधिकारियों को क्यों नहीं अवगत कराते हो, आप हमें क्यों नहीं अवगत कराते हो पूरी प्रूफ के साथ में। तो उन्होंने कहा कि हम अगर आपको अवगत करा देंगे तो भविष्य में हमारी सुनवाई नहीं होगी और हमें सामान नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। आज प्राइवेट दुकानों पे खाद आ रहा है तो उन प्राइवेट दुकानों पे खाद आ रहा है जिनका चक्का बहाल है, जिनकी चवन्नी चलती है। और चवन्नी किन लोगों की चलती है, जिन लोगों के पास खाद आ रहा है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। जब किसान के 6 महीने में एक बार काम पड़ता है और साल में 2 बार काम पड़ता है, जब उसको डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिलेगा तो वो किस प्रकार तो अपनी फसल को उपज को पैदा करेगा। एक तरफ तो कहती है कि उन्नत किस्म करो, खाद की आपको कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन एक तरफ कहीं न कहीं आप इनके साथ धोखा और ऐसी चीज़ कर रहे हो जो शायद इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए, प्रशासन अधिकारियों को थोड़ा सा समझना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बराबर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी इनको सही समय पर खाद बीज की उपलब्धता नहीं करवा रहा। लेकिन आने वाले समय में जैसे इलेक्शन आएंगे आप देख लेना, इनके सारे हिमायती बन जाएंगे और ऐसे हिमायती बनेंगे कि इनके सारे काम मिनटों में होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो किसान भाइयों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट पर आइए, आपकी समस्या को उस प्रशासन को अवगत कराइए, हमें अवगत कराइए, ताकि हम प्रशासन से आपकी बात को पहुंचा सके और आपकी मदद हम कर सकें। लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी कुछ भी होने वाला नहीं है। कई ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों का निर्माण के बाद कभी उनका रंग रोगन या उनकी मरम्मत नहीं हुई। आज जब हम बाटोदा विद्यालय में पहुंचे और प्रधानाध्यापक मनोहर लाल मीणा से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें बाटोदा विद्यालय में पड़ी है, कुर्सियाँ ऐसी ऐसी पड़ी है जो डैमेज नहीं है, अगर थोड़ा सा उनमें मेंटेनेंस करा दिया जाए तो वो कुर्सियाँ बैठने के काम आ सकती है, लेकिन उनको डैमेज करार दे दिया गया है। विद्यालय जो भवन था उसकी हमने आपको सीधी तस्वीरें जी न्यूज़ पोर्टल पर दिखाई, आपने देखी कितनी रंग रोगन से वो कितनी सुंदर अब दिखाई दे रही थी। लेकिन उससे पहले शायद ऐसा लगा कि बिल्डिंग बनने के बाद कभी पुताई हुई होगी तो हुई होगी, लेकिन उसकी कभी पुताई नहीं हुई। पानी की व्यवस्था उन्होंने नल की व्यवस्था कर रखी है बच्चों के लिए। जो मैदान था उस मैदान में काफ़ी सारी दोब हुई थी और कचरा इस तरह से फैला हुआ था उस दोब के कारण, लेकिन अब उन्होंने वहाँ पर रेत पटक कर उसको समतलीकरण कर दिया गया है। पेड़ पौधे वहाँ लगे हुए हैं तो उनकी थोड़ी साल संभाल कर दी गई है और एक्टिव मूड में रहकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस विद्यालय को मैं और कुछ नई दिशा देने वाला हूं, ताकि बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ न हो और हमारे विद्यालय के बच्चे हैं शारीरिक विकास के साथ, मानसिक विकास के साथ कहीं न कहीं सवाई माधोपुर जिले के बामनवास में नाम बनाए। तो करने वाला इंसान कहीं से भी कुछ कर सकता है। और उन्होंने एक आग्रह और किया, अगर लोग कहते हैं कि भामाशाह तैयार नहीं होते, भामाशाह बहुत है सर समाज में, भामाशाह बहुत है आसपास के क्षेत्र में, भामाशाह उनके साथ में खड़े होते हैं जो लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं, ईमानदारी से लोगों को साथ पेश आते हैं और ईमानदारी से ही लोगों को वो कार्य करके दिखाते हैं। हमने कई विद्यालय आपको दिखाए, उन विद्यालयों में उन प्रधानाचार्यों ने ईमानदारी से काम किया और आज उन विद्यालयों को अगर आप देखोगे तो विद्यालयों का जो दशा है वो बिल्कुल बदल चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बात, जो भामाशाह हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे, क्योंकि हम अगर थोड़ा थोड़ा चंदा भी एकत्रित करके इन आपके गांव के, आपके शहरों के, आपके गली के जो विद्यालय हैं, अगर इनमें थोड़ा थोड़ा हम मेंटेनेंस करवाएं तो हो सकता है आपके बच्चों को नया वातावरण में पढ़ने का मौका मिले। हो सकता है आपका बच्चा उस चीज़ को सीखकर कहीं आगे जाने की सोचे, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा थोड़ा सहयोग करने की आवश्यकता है।
आप अपने विद्यालय में जाइए, अपने बच्चों से आप मिलिए कि किस प्रकार आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, किस प्रकार आपके बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं, बैठने के लिए दरी पट्टियाँ है कि नहीं है, टीचरों को बैठने के लिए कुर्सियाँ है कि नहीं है, ब्लैक बोर्ड वहाँ पर है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था वहाँ किस प्रकार की है, खाने की व्यवस्था अभी कोरोना समय बंद करके लेकिन किस प्रकार की है। तो आप अगर उस चीज़ को देखोगे, महसूस करोगे, जो कमी है उन चीज़ को आप सुनोगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बात समझ में आए और आप जागरूक होकर वहाँ कुछ सहयोग कर सके, क्योंकि हर किसी के सहयोग के बिना काम अधूरा है। तो विद्यालयों के जितने भी हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग अपने अपने गांव के, हालांकि कई गांव ऐसे हैं जहां विकास समिति बनी हुई है और गांव वालों ने उस विकास समिति के माध्यम, मैंने आपको चैनल के माध्यम से भी आपको समाचार दिखाए हैं कि लोग काफ़ी सारा सहयोग कर रहे हैं इन विद्यालयों के लिए। और कई ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में सहयोग के बाद उनकी जो दशा है वो बदली भी है। तो आप लोगों को आगे आना है और कहीं न कहीं आपके जो बच्चे, जिस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन विद्यालयों का महीने में 2 बार तो आपको निरीक्षण करना है, ताकि टीचर से वहाँ क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप बच्चे पर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपका बच्चा क्या कर रहा है। कई बच्चे हमें ऐसे भी आज सुनने में मिली कि घर से पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन सिर पर तौलिया बांध के, मुंह पर तवाल बांध के और ऐसी वेशभूषा में नजर आते हैं जैसे कोई आतंकवाद बनना चाहते हों। तो ऐसे बच्चों को भी आपको देखना पड़ेगा। आपके बच्चे हो सकता है घर से सही निकले लेकिन विद्यालय जाते तक वो किस प्रकार है। तो ऐसे समाचार भी हमारे पास आए। तो थोड़ा सा आप जिन अभिभावकों के आप देखें कि आपका बच्चा बराबर स्कूल में आ रहा कि नहीं आ रहा। कई ऐसे विद्यालय बच्चे भी हमें देखें जो घर से डेली आ रहा है लेकिन विद्यालय में महीने में 20 दिन ही आता है। आखिर वो बच्चा जाता कहाँ है, किस संगत में वो पढ़ रहा है, कहाँ आपका बच्चा जा रहा है। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार आज हमें मालूम चला, हमने भी कई बच्चों को समझाने की कोशिश की, उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन उनके जो नेचर थे, उनके हाव भाव थे, वो कुछ अलग ही थे। तो हर गार्जियन को अपने बच्चों को थोड़ा सा गाइड करने की आवश्यकता है। और विद्यालय में महीने में आपको इतना समय तो मिलेगा कि हर महीने आप 2 बार विद्यालय में अपने बच्चे की क्रिया प्रतिक्रिया जानने के लिए अवश्य जाएं। अभी वर्तमान में सरकार ने एक बहुत बढ़िया योजना चला रखी है, गाँव के संग, प्रशासन गाँव के संग। और इस प्रशासन गाँव के संग में कई ऐसे लोग हैं जिनके कार्य होते नजर आए हैं और जिनके कार्य हुए हैं उनके चेहरे पर खुशी है। आज सीतौर से हमारे पास समाचार आए हैं, नायब तहसीलदार घनश्याम मीणा ने हमको अवगत कराया था कि वहाँ ऐसे लोग थे जिन लोगों को 50 से 60 साल, बड़े ताजुब होती है क्या 50 से 60 साल तक कोई अधिकारी उन सीटों पर नहीं बैठे, उनका काम क्यों नहीं हुआ। उन्होंने हमें अवगत कराया कि 50 से 60 साल से पहले बड़ी झोंपड़ी गांव के कुछ लोग हैं, वो खातेदारी जो अपने भाई बंटवारा था उस बंटवारा को लेकर परेशान था और इतने 50-60 साल से वो कोर्ट और तहसील के चक्कर काट रहे थे। लेकिन उनको जो खातेदारी थी, या तो आपस में उनके मतभेद था या प्रशासन अधिकारी सही समय पर उनका डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, वो उसको चक्कर काट रहे थे। और कहीं न कहीं इन जमीन के विवादों में आपस में खींचतान और रंजिश और परिवार में एक ऐसी गांठ बनती है जिस गांठ को लेकर आज हर कोई परेशान है। लेकिन जब उन्होंने कैंप में, शिविर में इस बार बताया तो एसडीएम रतनलाल योगी, तहसीलदार घनश्याम मीणा ने उस पर तुरंत संज्ञान लिया, अधिकारियों से उनकी जांच रिपोर्ट मांगी और उनका निस्तारण किया। उनको समझाइश कर उनका जो बंटवारा था वो बंटवारा कर दिया। और बंटवारा होते ही उनके चेहरे पे, हमारे पास फोटो अभी आई है, जी न्यूज़ पर आप चलेगी, आप देख भी लेना, और चैनलों पे मैंने चला भी दी है। उनके चेहरे पे वो खुशी थी जो शायद हमें बहुत बड़ी खुशी मिलने पर भी वो खुशी हमें नहीं मिलती। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी थी कि उस जमीन के कारण, उस खातेदारी को बंटवारे के कारण उनके परिवार का नाश होता नजर आ रहा था। उनके आपस में मतभेद इतने बढ़ गए थे कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज जैसे उनका बंटवारा हुआ आपसे समझाइश के साथ में, तो उनके चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने प्रशासन को धन्यवाद दिया, उन्होंने उच्च अधिकारियों को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रशासन गांव के संग हमारा फैसला हुआ, इसी प्रकार सबका फैसला हो ताकि हम खुशी से रह सकें। अब बात ये निकल के आती है कि प्रशासन गांव के संग अभियान में लोगों का काम हो रहा है, ये लगातार सुनने में आ रही है और आप लोग देख भी रहे हो
हर ग्राम पंचायत जहाँ से भी शिविर लगता है वहाँ कुछ न कुछ, जैसे किसी को पट्टा मिल गया या किसी को विकलांग सर्टिफिकेट मिल गया या किसी की खातेदारी का हो गया या किसी का रास्ता अवरुद्ध था वो रास्ता खुल गया। लेकिन ये गांव के संघ प्रशासन अभियान में ही क्यों होता है? क्या इनके बाद में या इनसे पहले अधिकारी ऑफिसों में नहीं थे? क्या ऑफिसों में काम नहीं होता? क्या ऑफिसों में लोगों की सुनवाई नहीं होती? और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, इसका कारण क्या है? तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो कर्मचारी है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, इनको भी देखना पड़ेगा कि आप उस जगह के अधिकारी हैं और आपके पास जब शिकायतें आती हैं तो इन शिकायतों पर संज्ञान क्यों नहीं होता? कई सड़कें ऐसी हैं, आज हमें कई लोगों ने मुंह अपने उससे बताया कि सर कई ग्राम पंचायत ऐसी जिनके जो रास्ते हैं वो रास्ते अवरुद्ध हैं। सरपंचों को फ़ोन करते हैं तो सरपंच फ़ोन नहीं उठाते हैं। और बिल्कुल सही है, आज कई गांव के सरपंचों को मैंने भी फ़ोन किया, 4 गांव के सरपंचों को मैंने फ़ोन किया, उनका कोई जवाब नहीं आया। जवाब क्या, फ़ोन नहीं उठाया। तो इन रास्तों को आपको खुलवाना है, चाहे प्रशासन के से आप खुलवाइए, चाहे आपसे समझवाई से आप खुलवाइए, क्योंकि लोगों का भला तभी होगा। बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही आप सामने आ रही है। बामनवास में बिजली विभाग की लापरवाही इतनी खतरनाक सामने आ रही है कि किसानों को इंडेन भी काट दी गई है, किसानों को पोल समय पर नहीं मिल रहे हैं, किसानों को किसी को तार समय पर नहीं मिल रहा है, किसी को ट्रांसफार्मर समय पर नहीं मिल रहा है, किसी को अधिकारी समय पर नहीं मिल रहा है। ये भी बहुत बड़ी कमी है। तो कहीं न कहीं अधिकारियों को समझना चाहिए कि इस तरह से किसानों को परेशान हम नहीं करें और इनका जो काम है वो समय पर करें, ताकि जो किसान भाई हैं बिजली के जो उनका काम होता है खेती का, सिंचाई का, वो काम सुचारू रूप से चलता रहे। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट देते रहेंगे। आपकी क्रिया प्रतिक्रिया हमें आप देते रहिए और हमारा काम है समाचार चलाने का। हम समाचार अगर आप भेजोगे तो हम ज़रूर चलाएंगे और नहीं भेजोगे तो जो जहाँ से हमसे समाचार निकलते हैं वो तो हम चलाते ही हैं। लेकिन अगर आपका सहयोग रहे, आपके क्षेत्र के आसपास, गांव के आसपास क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ही इस देश की रीढ़ की हड्डी हो। और जनता जागरूक अगर हो गई, जनता में समझ अगर आ गई, तो कहीं न कहीं आप लोगों के जो काम हैं वो रुके हुए हैं वो ज़रूर होंगे। सबसे ज़्यादा आपको संविधान पर भरोसा करना है, संविधान को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ताकि आपको नॉलेज हो सके कानून के बारे में कि आपको किस कानून के तहत कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। आप जब कानून के बारे में जानोगे तो आपको बोलने की नॉलेज ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी। तो आप बने रहिए, हम आपको खबरों से अवगत जरूर करवाते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।